राजलदेसर में भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ वैदिक सनातन संस्कृति संरक्षण संस्थान परिसर में आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के पावन अवसर पर वैदिक मंत्रों के दिव्य उच्चारण के साथ वैदिक गुरुकुलम का भव्य शुभारंभ संपन्न हुआ। इस अवसर पर महागणपति पूजन, सप्त मातृका पूजन, वास्तु शांति और ग्रह शांति जैसे वैदिक अनुष्ठान विधिवत संपन्न हुए। वैदिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बटुकों का गुरुकुल में मंगल प्रवेश कराया गया। समस्त पूजन कार्य आचार्य पंडित जीवन किशोर सामवेदी के सानिध्य और निर्देशन में संपन्न हुए। शुभारंभ के द्वितीय सत्र में आयोजित विद्वत संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दंडी स्वामी आनंदाश्रम महाराज ने कहा कि सनातन मंत्र विज्ञान अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि जहां आधुनिक साधन असफल हो जाते हैं वहां मंत्र शक्ति से कार्य सिद्ध हो सकता है। भागवताचार्य लक्ष्मण ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विडंबना है कि आज जहां वेदों की उत्पत्ति हुई वहीं आज वैदिक विद्या उपेक्षित हो रही है। उन्होंने वैदिक शिक्षा के संरक्षण के लिए गुरुकुलों की स्थापना को अत्यंत आवश्यक बताया। पंडित ब्रजलाल शर्मा ने कहा कि बटुक ब्रह्मा की प्रथम संतान माने जाते हैं। गुरुकुल का प्रारंभिक दिवस एवं बटुकों की उत्साहजनक संख्या उज्जवल भविष्य का संकेत है। संस्थापना के समस्त कार्यक्रम दंडी स्वामी जोगेंद्राश्रम महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए। दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम जी महाराज ने इस अवसर पर आशा व्यक्त की कि गुरुकुल रूपी यह नवरोपित वृक्ष श्रद्धालुओं के सहयोग से निरंतर विकसित होगा। मंच पर दंडी स्वामी गजेंद्राश्रम हिसार, अवधेशाश्रम सूरतगढ़ और आचार्य जीवन किशोर सामवेदी और पंडित खिवराज शर्मा ज्योतिषाचार्य विराजमान रहे। उपस्थित संत महात्माओं का माला पहनाकर सम्मान किया गया और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर चेतन स्वामी द्वारा किया गया। हमारे सनातन धर्म में वेद को प्राण माना जाता है और वैदिक शक्ति ही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। वैदिक ज्ञान ही हमारे सनातन का वास्तविक ज्ञान है। तो इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान काल में हमारे समाज में जो पाश्चात्य विद्या है, इन पाश्चात्य विद्या का बहुत ज्यादा बढ़ावा हो गया और पाश्चात्य विद्या का बढ़ावा होने के कारण से हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारा मूल सनातन है, हमारी जो मूल परंपरा है, वो धीरे धीरे लुप्तता की ओर जा रही थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए अंतःकरण में एक संकल्प था। उस संकल्प को शाश्वत करने के लिए सनातन वैदिक जो गुरुकुलम है, उस वैदिक गुरुकुलम की भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ वैदिक सनातन संस्कृति संरक्षण संस्थान के अंतर्गत वैदिक गुरुकुलम है, वो आज से शुभारंभ हो रहा है। आज वैशाख का महीना और वैशाख महीने में कल के दिन नरसिंह चतुर्दशी थी और आज ज्ञान की पराकाष्ठा और इस कलिकाल में अवतार कहे जाने वाले भगवान बुद्ध को आज ही के दिन उस सत्व की प्राप्ति हुई थी। उस सत्व की प्राप्ति का वो पावन दिन और हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो कुछ मुहूर्त स्वयं सिद्ध माने जाते हैं, उन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में आज का मुहूर्त है वो अतिश्रेष्ठ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ही के दिन से वैदिक गुरुकुलम है, उस वैदिक गुरुकुलम का शुभारंभ हुआ। आज के दिन जो भवन निर्माण हुआ, विद्यालय का, छात्रावास का, उस भवन निर्माण का वास्तु पूजन एवं वेद भगवान का प्रवेश करवाने के लिए जो वैदिक पूजन होता है, वास्तु पूजन के साथ साथ गणपति, मातृका, नवग्रह, स्थल मातृका, नक्षत्र मातृका, इन सब का संविधान पूजन करने के बाद वेद भगवान का पूजन होकर के वेद भगवान को
विद्यालय में प्रवेश करवाया गया बुटकों के साथ, एवं उस वैदिक धर्म पर प्रकाश डालने के लिए, हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर प्रकाश डालने के लिए भारत के अनेक क्षेत्रों से अनेक विद्वज्जन जो वैदिक हैं, जो हमारी वैदिक शाखाएं हैं, ज्योतिष है, न्याय है, मीमांसा है, इन सब के ऊपर प्रकाश डालने के लिए और हमें हमारे स्वधर्म का बोध करवाने के लिए अनेक विद्वानों का आह्वान किया गया। वो सारे विद्वान कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। उनका कार्यक्रम अभी चल रहा है और कल भी उन विद्वानों के द्वारा हमारे धर्म पर उद्बोधन होगा। परसों भी हमारे धर्म और ज्योतिष के ऊपर उद्बोधन होगा। इन्हीं सब कार्यों के साथ हमारी जो राजलदेसर की प्रजा है वो एकजुट होकर के इस सारे कार्य को सफल बनाने के लिए तत्पर है, जिसमें मेरा माला सिबास परिवार है, उसकी भूमिका है वो सर्वथा अग्रणी है। और सभी जो सनातनी हैं, यहाँ मेरे यहाँ हिंदू का जो राजनेताओं ने तुच्छ स्वार्थ नीति के लिए साथ सनातन को तोड़ने के लिए जैसे एक नारा लगाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर बौद्धों को अलग किया, जबकि यथार्थ ये है कि जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ये सनातन की धारा थी, है और रहेगी। उसी सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का समुचित रूप से आयोजन किया गया। राजलदेसर के प्रति लगाव होने का कारण है राजलदेसर की प्रजा, राजलदेसर की जनता। और राजलदेसर की जनता ने जो मुझे सम्मान दिया, जो मेरे साथ लगाव आत्मीय भाव से रखा, इसी उद्देश्य से सर्वप्रथम मैंने राजलदेसर में जो शास्त्रोक्त प्रमाणित उत्तर भारत का, पूरे उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के मंदिर की स्थापना मैंने इसीलिए राजलदेसर में की थी कि राजलदेसर पूरे भारतवर्ष में केवल स्वर्णाकर्षण भैरव के वैदिक रूप से 2 ही मंदिर हैं, जो एक दक्षिण भारत में मद्रास के पास में है, जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और दूसरा अपने राजलदेसर में है। जो हमारे शास्त्रोक्त रूप से प्रमाणित मंदिर है, वो दूसरा मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर स्वर्णाकर्षण भैरव का, जो आज से 5 साल पहले स्थापित किया गया था। राजलदेसर की प्रजा का जो आत्मीय सत्ता है वो इतने मेरे प्रति समर्पित है कि इसी कारण से जो संकल्प अन्यत्र था, वो वैदिक गुरुकुल का संकल्प यहाँ है, वो पूर्ण हो रहा है। मदन दादिच के साथ श्री भगवान सोनी की रिपोर्ट।